जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम दुनिया बनाई है, किसको क्या दिया है ये उसके भाग्य पर निर्भर है। अपनी संतान, बाकी दूसरों का हर चीज लोगों को पसंद आता है, किंतु संतान सिर्फ अपनी प्रिय होती है, अपनी सुंदर लगती है, अपनी अच्छी लगती है। किसी की संतान अच्छी नहीं लगती किसी। इसलिए अपनी संतान के सिवा भी लोग अच्छे हैं, ये उदारता बहुत कम लोगों के अंदर होती है। किसी महिला का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, छोटा बच्चा, उसी स्कूल में दूसरी महिला का बच्चा भी पढ़ता है। जो दूसरी महिला थी वो अपने बच्चे को खाना देने के लिए स्कूल में जा रही थी। पहले वाली महिला उसको मिली रास्ते में, उसका घर रास्ते में था। उसने कहा कि बहन, आप स्कूल में जा ही रही हो तो आपका बच्चा भी तो उसी स्कूल में पढ़ता है, तो हमारे बेटे को भी ये खाना दे देना। दूसरी औरत ने कहा कि मैं आपके बेटे को पहचानती नहीं हूं, कैसे उसको दोगी खाना? तो पहली महिला बोलती है कि मेरा पुत्र पूरे स्कूल में सबसे सुंदर है, वो देखते ही आप पहचान जाएंगे। उसे पहचान की आवश्यकता नहीं, पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप उसे देखते ही पहचान जाएंगी, क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे सुंदर मेरा ही बच्चा है। तो महिला लंच लेकर गई। शाम को जब पहली महिला का पुत्र वापस आया स्कूल से, तो उसने पूछा कि पुत्र, तुमको खाना मिल गया था? बोले नहीं, मुझे तो किसी ने खाना दिया नहीं, आज तो मैं भूखा ही रह गया मां। बोली मगर मैंने तो उस महिला को भोजन दिया था। दूसरे दिन इस इंतजार में बैठी रही कि वो महिला कब आती है, और जैसे ही आई महिला, उसने पूछा कि बहन, मैंने अपने पुत्र को देने के लिए भोजन आपको दिया था कल, आपने हमारे पुत्र को दिया नहीं। उस महिला ने कहा कि आपने अपने पुत्र की पहचान ये बताई थी कि आपका पुत्र पूरे स्कूल में सबसे सुंदर है, किंतु मेरी नजर में मेरे पुत्र से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है पूरे स्कूल में, इसलिए मैंने आपका खाना भी अपने ही पुत्र को खिला दिया। ये सुनकर महिला शर्मिंदा हुई और क्षमा मांगी। ये है इस दुनिया की सच्चाई कि संतान अपनी जैसी भी हो सबसे अच्छी लगती है, और ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे की अच्छाई को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा अच्छा है तो अच्छा है, अब आप उससे आगे निकलने के लिए उसको गिरा कर, उसको फंसा कर, उसको धोखा देकर, उसको परेशान करके आगे निकलने का तरीका जानते हैं, और ये उचित नहीं है। जिस प्रकार रोड पर गाड़ियां चलती हैं, सब अपने साइड से चलते हैं। जिसको आगे निकलना है उसका फर्ज ये है कि अपने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाए और सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाए। किसी को बुरा नहीं लगेगा, उचित भी यही है, क्योंकि उसकी शक्ति ज्यादा है, उसकी रफ्तार ज्यादा है, आगे निकलेगा ही। किंतु आगे जा रही गाड़ी को टक्कर मारकर उसके ड्राइवर को चोट पहुंचाकर आगे निकलें, ये तरीका उचित नहीं है, और ये प्रभु श्री राम को कतई
सहन नहीं होता। इसलिए जीवन में आगे निकलना है तो कंपटीशन कीजिए, मुकाबला कीजिए, उससे आगे निकलिए। धोखा देकर, किसी को नीचा दिखाकर, किसी को फंसाकर आगे निकल जाएं, इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा, जिसका आपको अनुमान नहीं है। भविष्य में बहुत ही भयंकर परिणाम होते हैं ऐसे कर्मों के। इसलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात मत कीजिए। आपके ऊपर जो विश्वास किया है, आपका फर्ज बनता है उसके विश्वास को कायम रखें। अगर आपने विश्वासघात किया तो इसका इतना भयंकर परिणाम होगा कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका परिणाम भुगतती रहेगी। जय श्री राम।